धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा डॉक्टर PR नैनी इंसा पूज्य हजूर पिताजी की जीवो उद्धार रूहानी यात्रा के कुछ अनुभव सुना रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, इस बार की जीवोद्धार यात्रा बहुत सारे करिश्मों से भरपूर है। सतगुरु जी का हर पल हर कदम जीवोद्धार के लिए होता ही है, तो आप जानते ही हैं। इतनी तो मेरी कहां औकात कि सतगुरु के उन सब इशारों को और करिश्मों को समझ पाऊं, लेकिन मोटे तौर पर इस तुच्छ बुद्धि से जो कुछ समझ में आया आप जी के आगे बयान करता हूं जी। जहां भी पिताजी गए, पिताजी की ड्रेस व पहनावा साधारण होता था, ना सफेद ड्रेस होती थी और ना ही कोई भगवे वस्त्र जिससे कोई आदमी यह जान लेता कि ये संत हैं। इसके बावजूद जो भी लोग मिले वो यही कहते मिले, गुरु जी, बाबा जी। न जाने अंदर पिताजी उनके क्या एहसास कराते थे कि उनकी भावना पिताजी को देखते ही उनके अंदर गुरु के प्रति एक शिष्य की जो भावना होती है वह उनके अंदर पैदा होती थी। पिताजी जहां भी जाते, जिधर से भी गुजरते, लोगों का हजूम पीछे पीछे चल पड़ता। जैसे चुंबक लोहे के कणों को खींचता है, उसी प्रकार रूहें अपने मालिक की तरफ खींची चली आती थी। भीड़ में अपनी अपनी भावना के अनुसार कोई बोलता मॉडर्न बाबा जी हैं, तो कोई बोलता बहुत सुंदर बाबा जी हैं। कोई पूछने लगता ये कौन है, तो कोई कहता ये कौन से फॉरेन कंट्री से आए हैं। चलते चलते लोगों के कदम वहीं जम जाते और अपना रास्ता छोड़कर पिताजी के पीछे पीछे हो लेते। ऐसा लगभग हर जगह देखने को मिला जहां भी पिताजी बाहर पब्लिक में गए। जहाज से उतरने पर एक बहुत बड़ा अधिकारी मिला, DGP आसाम के थे। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और दर्शन करके बहुत खुश हुए। पिताजी द्वारा डेरे में चलाई जा रहे 100 मानवता भलाई कामों के बारे में जब पिताजी ने उनको बताया तो वह बहुत ही इंप्रेस हुए और बार बार प्रशंसा करने लगे। एक जगह वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क में न जाने कितनी रूहों का उद्धार करने के लिए गए, जहां जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। प्रातः 6 बजे का समय था। पेड़ पर एक चिड़िया बोल रही थी। पेड़ के नीचे खड़े हम लोगों ने उसका कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्यारे सतगुरु जी उस चिड़िया की तरफ निहार रहे थे, मानो उसे कह रहे हो अब तो तू खुश है ना। और फिर उस चिड़िया की पिताजी ने फोटो खींची। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉई ने आकर उसने बड़े ही अदब से पिताजी को सजदा किया और पिताजी के चरणों को छू लिया। सिक्योरिटी वाले देखते रह गए, रोक न सके। फिर आगे हाथियों की सवारी के लिए गए तो देखा कि हथनी के साथ उनके छोटे बच्चे अपने मां के साथ चिपक कर चल रहे हैं। उन पर पावन दृष्टि डालते हुए पिताजी ने वचन फरमाए, मां तो मां ही होती है भाई। इतने में क्या देखते हैं कि एक बच्चा अपनी मां को छोड़कर पिताजी की तरफ भाग आया। पिताजी ने उसे संबोधित करते हुए वचन फरमाए, हेलो कैसे हो। हाथी के बच्चे ने सूंड उठाकर सजदा किया। पिताजी ने उसे भरपूर आशीर्वाद देते हुए 2 केलों का प्रसाद खिलाया। इतने में 3-4 और बच्चे अपनी माताओं को छोड़कर पिताजी की तरफ आ गए और सब ने आकर पिताजी को चारों तरफ से घेर लिया। पिताजी उनको आशीर्वाद देते रहे, हाथ से सूंड को सहलाते रहे तथा उनको केलों का प्रसाद खिलाते रहे। एक बच्चा पिताजी के नजदीक आकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी बहुत गहरी दृष्टि से उसको निहारते रहे और आशीर्वाद देते रहे। हाथी की सवारी करते हुए रास्ते में एक गैंडा मिला, गैंडा जिस हाथी पर पिताजी जा रहे थे उसे क्रॉस करके आगे निकल रहा था। पिताजी ने उसकी तरफ देखते हुए वचन फरमाए, रुक। वह एकदम रुक गया, वापस पिताजी की तरफ मुड़ा और पास आकर पिताजी को सजदा करके अपना जन्म सफल बनाकर चला गया। वहीं पर दर्शकों की भीड़ में एक पढ़ा लिखा आदमी आगे आया, पिताजी को प्रणाम किया और कहने लगा, जी मैं गुड़गांव से आया हूं, बिल्डर हूं और आपका प्रोग्राम टीवी पर अक्सर देखता हूं। मैं आपसे मिलना चाहता था, आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दर्शन दिए। पिताजी ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया और अपॉइंटमेंट के लिए सिरसा में आकर मिलने के वचन फरमाए। नाव में जाते हुए नदी के किनारे एक छोटा सा गांव आया तो वहां रुक गए। उतरकर गांव में गए तो देखने वालों की भीड़ लग गई। अभी गली में से जा रहे थे कि एक भाई अपने घर से निकला और सीधा आकर पिताजी के चरणों में गिर गया। सिक्योरिटी वाले देखते रह गए। पिताजी ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया और प्रसाद दिया। थोड़ा आगे जाकर शिवजी के मंदिर के आगे रुके तो भीड़ में से एक बकरी आई और पिताजी के चरणों के पास आकर झुक गई। पिताजी ने उस पर अपनी भरपूर पावन दृष्टि डालते हुए उसे बुलाया,
हाँ भाई। और फिर उसे अपने पावन कर कमलों से बिस्कुट का प्रसाद खिलाया। बकरी उछल उछल कर प्रसाद खा रही थी, खुश हो रही थी, क्योंकि आज उसको उसका भगवान मिल गया था। उसके बाद शिवजी के मंदिर में गए। अब तक अंधेरा हो चुका था। थोड़ा आगे चले तो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पर पिताजी ने टॉर्च से रोशनी डाली और अपनी पावन दृष्टि डालते हुए फरमाया, बहुत पुराना पेड़ है भाई, देखो कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। अब तक लगभग सारे गांव के लोग पिताजी के पास आ चुके थे। एक भाई रोशनी करने के लिए हाथ में लालटेन लिए हुए पिताजी के पास आया। पिताजी ने उस पर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए आशीर्वाद दिया तो पिताजी को वह लालटेन देने लगा। तो पिताजी ने अपने पावर कर कमलों से लालटेन पकड़ ली और वचन फरमाए, बेटा पहले राजस्थान में गांव में ऐसी लालटेन हुआ करती थी। फिर पिताजी सभी गांव वालों के बीच कुर्सी पर बैठ गए, विराजमान हो गए, उनका हाल चाल पूछा और सभी गांव वालों को पवित्र दर्शनों से निहाल कर सभी को प्रसाद देकर उनका उद्धार किया। शायद यही वो कार्य है जिसके लिए पिताजी दूर दराज के गांवों तथा दुर्गम स्थानों में जाकर अपनी रूहों की संभाल करते हैं। बड़ी बोट से नदी में जा रहे थे कि किनारे पर बहुत से बच्चे और लोगों ने बोट में बैठे पिताजी के दर्शन किए तो जोर जोर से हाथ हिलाने लगे, अभिवादन करने लगे और फिर बोट के साथ साथ किनारे पर भागने लगे। बोट बहुत तेज थी, फिर भी वो सभी साथ साथ भागते रहे। कुछ दूर जाकर वो खड़े हो गए और हाथों से इशारा करके पिताजी को अपने पास बुलाने लगे। जैसे ही पिताजी ने यह देखा तो पिताजी ने वचन फरमाए, रोको भाई, चाहे जैसे भी हो हमें उनके पास जाना है। जैसे बिछड़ी हुई मां अपने बच्चों को देखकर तड़फ जाती है, वैसी भावना से पिताजी ने वचन फरमाए थे। बड़ी वोट को रोका गया, छोटी वोट लाई गई और 2-3 किलोमीटर का पीछे का सफर तय किया गया। वो लोग पिताजी की बोट को अपनी तरफ आते देख बड़ी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी का इजहार करने लगे। जैसे ही पिताजी किनारे पर पहुंचे तो सारा गांव वहां इकट्ठा हो चुका था। सभी ने पिताजी का स्वागत किया। हर एक अपनी अपनी तरह से सजदा कर रहा था। बच्चे हाथ जोड़कर उछल कूद कर सजदा कर रहे थे, बड़े जमीन पर लेटकर सजदा कर रहे थे। सभी ने पिताजी को अपने घर ले जाने के लिए अरदास की। पिताजी उनके साथ साथ हो लिए। उनमें होड़ लग गई कि गुरुजी मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। पिताजी सभी के घर गए। जब भी पिताजी घर में जाते, बांस का बना हुआ ऊंचा मकान पर घर, ऊंची मचान पर घर होता, सीढ़ी भी नहीं होती। एक मोटी लकड़ी को सीढ़ी की जगह प्रयोग करते हुए पिताजी उस लकड़ी के ऊपर से चढ़ते हुए 10 फुट ऊंचे घरों में गए। कोई अगरबत्ती जलाकर चरणों में बैठकर आरती उतारता तो कोई चरणों में फूल डालता और कोई फूल माला अर्पित करता। उनकी अपने सतगुरु के प्रति यह भावना देख हम सब की आंखें नम हो गई थी।